दिमाग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है।
अभी गाइज मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट जो इससे पहले आप जो क्लिप देखे वो उसी दिन का क्लिप बना हुआ था, और उस दिन मेरे माइंड में क्या चल रहा था, क्या थॉट था, वो सारी चीज़ें आप देखे। बट उस दिन का और आज का जो सिचुएशन है सेम सिचुएशन है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब हमारी जो माइंड की स्थिति सेम है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है, आपसे मतलब आपने एकदम अकेले हो इस दुनिया में। सोच रहे हो कि मतलब वो लाइफ ना और वो चीज़ें इतनी मतलब हैवी होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और हर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप ही गलत हो या फिर आप। और मैं यहाँ पे ना मतलब खा रही थी, या फिर मुझे ना हर मिनट यही लग रहा था मैं नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने, क्योंकि कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता, डर लग रहा था, मुझे सच में डर लग रहा था। और मुझे लगा था चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं घर चल जाती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एग्ज़ाम छूटेगा ही ना, मैं घर चली जाती हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ कि सुबह से लेकर शाम हो गया था, मैं यही सोच रही थी, यही सोच रही थी। फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम देने तो जाना है। तो रफ़ीगंज जो हमारा होम टाउन था वहाँ पे बैठना मुझे सेफ़ नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे फिर से चाट खाएँ, क्योंकि मुझे अपने पेट को भी भरना था। भाई मैं खाना खाती हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट यहाँ पे थोड़े खाने के शॉर्टेज थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल सकता था, तो मैं थोड़ा सा मोमोज़ खाई एंड चाट। क्योंकि रात का जो पूरा रात हमें ट्रेन में निकालना था, और ट्रेन में फिर आपको खाना वगैरह बहुत कम मिलता है, इस वजह से। तो फिर मैं अपने होम टाउन जो मेरा था वहाँ पे मैं बैठना प्रेफर नहीं की, बिकॉज ऑफ कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, एंड वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। वहाँ पे आप 12 बजे रात तक बैठो तो सेफ़ नहीं है। तो मैं एज अ सेफ्टी पर्पस देकर मैं सोची कि नहीं, मैं यहाँ पे तो नहीं बैठने वाली, से चलो मैं पटना चली जाती हूँ। तो यहाँ पे एक 4 बजे ट्रेन आती है, 4 साढ़े 4 में, उससे मैं गया जाने के सोच रही थी, क्योंकि गया से फिर मैं आगे के लिए ट्रेन लूँगी। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट ट्रेन आने वाली थी, तभी सब लोग खड़े थे, क्योंकि आप देख सकते हो छोटा ही स्टेशन है, बट हाँ पैसेंजर बहुत होते हैं, बट छोटा है। और उसके बाद मैं फाइनली गया पहुँच गई थी। गया हमारे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुके, और वहाँ से मैं सोची कि मैं गया भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि जब जाना ही है तो पटना ही रुकेंगे, तो ताकि ना आपको एक मतलब सेफ्टी भी मिलेगा। सेकंड चीज़ ये भी हो जाएगा कि आप वहाँ से इजीली पहुँच सकते हो अपने सेंटर पे। एंड मेरे अंदर ना जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रही थी, मेरे अंदर बहुत खुशी हो रहा था कि चलो मैं फाइनली अपने एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। क्योंकि भाई खुद से अगर आप एग्ज़ाम देने भी जा रहे हो ना, तो आपके लिए ये भी एक अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता, बट मैं जो खुद के दम पे इतनी चीज़ें करती हूँ ना, जो मेरे अंदर ये हिम्मत आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। बस मुझे इतना पता है कि राधा रानी की और भगवान की कृपा है, तभी मैं इतना स्टेबल हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कल मॉर्निंग होने का, मतलब सुबह होने का, और अपने अपने सेंटर जाएंगे। तो मुझे देखकर थोड़ी सी खुशी हुई। बस उनमें और मेरे में एक ही फ़र्क था कि वो लोग अपने फैमिली के साथ बैठे हुए थे, कोई अपने मम्मी, कोई अपने भाई एंड कोई अपने पापा के साथ, बट मैं अकेली बैठी हुई थी, बस यही डिफरेंस था। एंड यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक पहुँच गई थी, और उसके बाद मैं 4 बजे भोर तक वहाँ पे बैठे रहे लोगों के साथ में। और भी लोग थे, बस उनके आसपास में मैं भी बैठी रही। एंड उसके बाद मैं चली गई आरा स्टेशन, क्योंकि वहाँ से ऑटो मिलकर मुझे अपने सेंटर जाना था। आरा स्टेशन जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ा ब्रश वगैरह किए एंड चाय पिए। पता है मैं ये ब्लॉग शेयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अकेले होते हैं, उनकी फैमिली शायद उनका सपोर्ट नहीं करते, या फिर सपोर्ट करते हैं फिर भी वो मतलब सपोर्ट तो है उनका, बट वो आपके साथ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। एक तरह से दिखाते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, बट वो सपोर्ट नहीं करते। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो कभी भी ना आप अपने आप को कम ना समझो, कभी भी किसी भी रीजन से अपना एग्ज़ाम ना छोड़ो। अगर आप अच्छा प्रिपरेशन किए हो और ना भी किए हो तो भी एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि इस दिन एग्ज़ाम देकर मुझे एक ही चीज़ पता चला, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड था, और मतलब भगवान की कृपा मैं बोलती हूँ, और कुछ भी नहीं। मेरा सेंटर तो इतना दूर था कि मेरा मतलब आते आते ना पूरा देख रहे हो आप दिन हो गया, बट और इतना ठंड लग रहा था पूछो मत। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था या ढाबा बोल सकते हो, यहाँ पे रुकने का भी व्यवस्था था, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा मतलब एज के लोग देते हैं एग्ज़ाम, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो लोग बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे रुकी थी, और ये सारी चीज़ें वो लोग मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर, कि मैं जब मैं सेंटर पहुंची ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो फाइनली जो मुझे करना था, और जिस चीज़ के लिए मैं इतने डर रही थी कि भाई मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, या फिर मतलब अकेले जाना सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी चीज़ों को मैं
फाइनली मतलब उन चीज़ों से लड़कर मैं सेंटर पहुंच गई थी। पहला ये चीज़ था। सेकंड चीज़, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, तो मेरा ये भी था कि चलो फाइनली एग्ज़ाम दे दिए और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। अब रिजल्ट क्या आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। तो बस यही था जर्नी। जो लोग भी बोलते हैं या फिर जो लोग भी मुझे नीचा गिराना चाहते हैं, भाई सोच समझ कर गिराओ, क्योंकि वक्त सबका आता है। और यहाँ पे मैं बस छोटे से बिस्किट खाते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गई थी, और यही थी मेरी जर्नी। तो आप लोग भी गाइस कभी डिमोटिवेट मत होना, कभी अपने आप को बुरा मत फील करवाना। कौन है साथ में कौन नहीं है नहीं पता, क्योंकि कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, बट आपके एक्सपीरियंस गलत होते हैं। शायद आप ही गलत हो सकते हो, शायद मैं ही गलत हूँ, या फिर लोग गलत नहीं होते हैं, लोग किसी किसी के साथ गलत होते हैं। ऐसा नहीं कोई लोग ही गलत है, बट किसी किसी के साथ बहुत गलत होते हैं।